हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 9 का जो न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 2 जो है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 2.1 को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट का आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमें डिग्री निकालना है। तो डिग्री होता क्या है पहले ये जानते हैं 2 मिनट के लिए। तो डिग्री होता है क्या, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें जो वेरिएबल उसका जो मैक्सिमम पावर होगा, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही क्या कहलाएगा, उसका डिग्री कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है। ठीक है, तो इस x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, x²। तो इसका जो डिग्री कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा 2 कहलाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ y है, यहाँ y³ है, तो इसका जो डिग्री है वो कितना है हमारे पास, इसका डिग्री आप हमारे पास है 3। ठीक है, नेक्स्ट है सिर्फ -9 है। ठीक है, तो देखो -9 में हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन लेट सपोज कुछ ऐसा हो सकता था यहाँ पे y⁴ कितना 0, y⁴ का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसका जो डिग्री होगा, यानी इसको कांस्टेंट भी बोल देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका जो डिग्री होगा वो 0 होगा। यहाँ है 4z-3, तो इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा हमारे पास, जो हमारे पास इसका जो डिग्री होगा, यहाँ पे z का पावर कितना होगा 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो हमें पॉलिनोमियल का डिग्री हमें पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, तो देखो मैं आपको 1 मतलब लीनियर का बता, 1 जिसका पावर 1 होगा उसको हम लोग को लीनियर बोलते हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, जैसे 5x+1। देखो ये लीनियर है लेकिन इसमें दो टर्म्स हैं, तो आपको इसको बाइनोमियल बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे लिख देते हैं 9x, तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर कितना है 1 है, तो ये लीनियर हो गया। दूसरा हमारे पास है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, यानी बोले तो क्वाड्रेटिक का हम लोग कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे 5x², एक टर्म वाला, आपको 2-3 टर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, 6x² - 2x ऐसे करके। एक और लिख सकते हो यहाँ पे 6x² - 9x + 2, ये आपको 2 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब 3 डिग्री का भी लिखना हो तो आप 3 डिग्री का भी ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, 3 डिग्री का भी होगा तो क्या आएगा, 3 डिग्री का क्यूबिक का क्या आएगा, क्यूबिक का ऐसे लिख सकते हैं आप, कैसे 9x³ - 6x² + 5x + 3। इसमें कितने टर्म है, 4 टर्म है। 2 टर्म वाला भी लिख सकते हो आप, 9x³ - 5x, कुछ भी लिख दो, बस पावर मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और लिख सकते हो, जैसे -7x³ ऐसे लिख दो। ठीक है, एक और लिख लो -7x³ + 2x² + 3 ऐसे करके, तो ये आपको क्यूबिक वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इधर क्या है, What are the coefficient of x² and x³ of the polynomial। इस इक्वेशन में हमें क्या बताना है कि आपको इस जो पॉलिनोमियल दिया उसमें बताना है कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x³ का कोफिशिएंट क्या होगा। तो कोफिशिएंट मतलब होता है उसका गुणांक बोले तो वो जो टर्म है किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखो आप गौर करोगे, x² को हम लोग ने यहाँ पे +6, ये जो है ना ये 6, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो +6 है, और x³ का देखना है तो x³ का आप देखो कितना है -3 है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा -3। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को भी देख सकते हो कैसे। यहाँ ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं कट करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है कुछ इस तरह का कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल, z का कोफिशिएंट बताना है हमको। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 4z³ + 5z² - 11। यहाँ पे z का नामो निशान नहीं है, तो z का जब नामो निशान नहीं है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, 4th वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट z का, z कोफिशिएंट ऑफ z क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ z कितना हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट मतलब होता है इसमें जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं हो। तो देखो इसमें 9x³ है प्लस 5x² है माइनस 8x माइनस 10, तो -10 फिफ्थ क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होगा वो कितना होगा बेटा, -10। ठीक है।